हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, किचन के काम और घर के काम तो हम सभी के लिए, हम लेडीज़ के लिए तो हर रोज़ होता है। और इतना ज़्यादा काम होता है कभी कभी कि खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्यों ना हम उन कामों को कुछ टिप्स एंड हैक के साथ किया करें, ताकि हमारे जो घर के काम है वो ईजिली हो जाए। तो उसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड हैक्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा फर्स्ट हैक है स्क्रबर को लेकर। इस टाइप का जो स्क्रबर होता है ना, जो हम बर्तन को क्लीन करने के लिए मंगवाते हैं इस तरीके से। तो कुछ स्क्रबर जो होता है थोड़ा सा छोटा साइज का होता है, और जो होता है ना कुछ बड़ा साइज होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा साइज है, इससे भी बड़ा साइज का आता है। बट आप इस साइज का अगर स्क्रबर लाते हो तो इतना बड़ा, मतलब कि इतना बड़ा से अगर आप बर्तन को क्लीन करते होंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब कि लग जाता है धोने में भी, और पूरा का पूरा मतलब एक ही बार में स्क्रबर जो है वो खराब हो जाता है। फिर से ये ज़्यादा टाइम तक चलता भी नहीं है वैसे। तो आप अगर चाहते हो कि इसे ज़्यादा टाइम तक यूज करो और इजीली आपके जो बर्तन है वो भी क्लीन हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सा टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर इस टाइप का स्क्रबर लाते हो तो इतना बड़ा अगर आपके घर में आता है तो आप उसे क्या कीजिए, इस तरीके से पहले तो पैकेट से बाहर निकाल लीजिए, एंड इसके बाद इसे बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसमें बीच में निशान पड़ जाएगा, मतलब निशान आ जाएगा, तो आधा आधा हो जाएगा। इसके बाद जब ये आधा हो जाएगा ना, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, कोई भी सीजर से हम इसे कट कर लेंगे बीच से। तो इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो ये कि आप जो स्क्रबर को एक बार में यूज़ करके, मतलब कि ख़राब कर, मतलब हो जाता है ना एक बार में यूज़ करते हैं तो एक बार में भी आप यूज़ कर सकते हो, और फिर एक जो बचेगा उसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप एक स्क्रबर को किचन में यूज कर सकते हो, और दूसरा जो स्क्रबर आपने कट किया है उसे आप पूजा का जो बर्तन क्लीन करते हैं ना, तो वहाँ पे भी तो हमें स्क्रबर का जरूरत पड़ता ही है। तो आप एक टाइम में दोनों जगह पे यूज कर सकते हो, या फिर आप एक बार किचन में यूज कीजिए, फिर दोबारा से किचन में ही यूज कीजिए। है ना कमाल का टिप, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा सॉक्स को लेकर। इस तरह के जो सॉक्स होते हैं ना, वो तो सभी के घरों में होते ही हैं, ऑब्वियसली होते हैं, बड़े के हो या फिर छोटे बच्चे के हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो न्यू सॉक्स हम खरीद के लाते हैं ना अपने बच्चे के लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर में से किसी का भी, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक सॉक्स गुम हो जाता है और दूसरा सेट जो रहता है उसका वो बच जाता है। तो वो ऐसे ही मतलब बेकार हो जाता है, क्योंकि हम एक सॉक्स तो पहन नहीं सकते अलग अलग करके, या फिर हम कहीं जाते हैं ना तो कहीं पे छूट जाता है सॉक्स, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपके घर में न्यू सॉक्स है, तो उसको बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, वेस्ट मत कीजिए। आप उसे ट्राई कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम अपने बच्चों को ग्लास में दूध देते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है तो बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, या फिर ग्लास गर्म हो जाता है लेकिन दूध ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, फिर भी बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। तो उस जगह पे आप इस सॉक्स को यूज कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सॉक्स को ले लेना है, उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आप इसे इस तरीके से वापस से फोल्ड कर लीजिए, मतलब आगे की तरफ से इसे मोड़ लीजिए। उसके बाद जो भी ग्लास में आप अपने बच्चों को दूध देने वाले हो, पहले वो ग्लास अच्छे से पोंछ लीजिए या फिर धो लीजिए जो भी। उसके बाद फिर हम सॉक्स को इस तरीके से इसमें डाल देंगे ग्लास में अच्छे से। ग्लास में सॉक्स डालने के बाद ही आप इसमें दूध डालिएगा, नहीं तो पहले से डालिएगा तो फिर बाद में आप अगर सॉक्स लगाइएगा तो दूध गिर सकता है ना। तो आप क्या कीजिए, पहले ग्लास ले लीजिए, उसके बाद फिर आप ग्लास में इस तरीके से सॉक्स को लगा दीजिए नीचे की तरफ से। फिर अगर आप इसमें थोड़ा सा गर्म या फिर हल्का ज़्यादा गर्म हो दूध, आप अपने बच्चे को भी दे सकते हो या फिर आपके घर में किसी को भी। तो है ना कमाल का टिप। तो चलिए चलते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक है मेरा जेम्स का, जो ये वाला बॉल आता है ना जिसमें जेम्स रहते हैं बच्चों के चॉकलेट्स। तो वो क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी मतलब कि जब जेम लाते हैं तो वो खा लेते हैं और फिर थोड़े टाइम खेलते हैं, फिर इस जो ये जो बॉक्स रहता है ना बॉल वाला शेप में आता है, इसका ढक्कन भी रहता है। ये तो मुझे बहुत क्यूट लगता है देखने में भी, और ऐसे यूज भी आप इसे कर सकते हो जैसे कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसे बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, बच्चे थोड़े टाइम तक खेलते हैं फिर इसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इसे क्या कर सकते हो, कोई भी आपके घर में छोटे छोटे जो सामान होते हैं ना, हमारे घर में ऐसे छोटे छोटे जो सामान होते हैं बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास छोटा सा बॉक्स नहीं रहता है। तो मैं बच्चों से रिलेटेड ही बता रही हूँ, जैसे कि कैरम का गोटी हो गया, ब्लैक रेड वाइट जो भी हो सारा, ये गोटी अगर ऐसे ही हम कोई भी बड़े डिब्बे में तो रखते हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है।
तो आप इस छोटे डब्बे में रखते होंगे, तो आप ये वाला जो बॉल है ना, इस बॉल में आप इस तरीके से कैरम बोर्ड की जो गोटियां होती है वो इसमें आप डालकर रख सकते हो। इससे क्या होगा ना कि इसमें रखा रहेगा तो भी आपके बच्चे बॉल खेल सकते हैं घर में, या फिर अगर नहीं खेलते हैं तो आप ऐसे ही इसमें कैरम की गोटियां रखकर या फिर कोई भी गोटियां रखकर या फिर कोई भी जो भी छोटा सामान हो आप इसमें रखकर इस डब्बे को यूज कर सकते हो। तो है ना कमाल का टिप। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है मेरा सीजर को लेकर। सीजर हो या फिर चाकू, कुछ भी मतलब आपके पास हो ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, उसका जो धार होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो वो जब खत्म हो जाता है ना तो हम सोचते हैं ये खराब हो गया, इसको भी यूज नहीं करना है, हमें नया खरीदना है। तो आपको बिल्कुल भी नया नहीं खरीदना है, आप उसे दोबारा यूज कर सकते हो, वापस से इसमें धार ला सकते हो। इससे रिलेटेड मैं सीजर में धार लाने वाले से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो टिप्स एंड हैक्स वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये तार वाला जो स्क्रबर आता है ना, जो हम बर्तन क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जब नया हो या फिर पुराना कोई भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नया वाला लिया है और इसे आपको लेना है तार वाला। और जो सीजर मतलब खराब हो चुका है, जिसका धार बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो चुका है या फिर हल्का है, तो आप इस तरीके से जो तार वाला है ना उसको कट कीजिए। इससे कैंची जो है आपके पास या फिर चाकू, अगर चाकू है तो उस पर इस तरीके से रब करना है आपको। इस तरीके से ये जो बर्तन धोने वाला है इस पर रब कीजिएगा तो वो उसमें धार वापस से आ जाएगा। और सीजर से आपको इस तरीके से इस पर कट करना है। तो लगातार आपको इस पर डायरेक्ट करते जाना है, करते जाना है। तो इस तरीके से जब करते जाएगा ना तो वापस ही इसमें धार आ जाएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है मेरा कोई भी बर्तन को लेकर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कटोरी, प्लेट्स या फिर ग्लास या फिर कोई भी बर्तन, कभी कभी होता है ना बड़े बर्तन या छोटे बर्तन, कोई भी बर्तन के बारे में मैं बता रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि दो सेट बर्तन जो रहता है ना या फिर अलग अलग भी, तो कभी कभी क्या होता है ना धोने टाइम में उसके अंदर पानी चला जाता है, उसके ऊपर ऊपर से हम कोई भी बर्तन डाल देते हैं ना तो एक दूसरे में ना चिपक जाता है। और जब आप उसको कितना भी छुड़ाइएगा ना तो बिल्कुल भी नहीं छूटता है। ऐसा कंडीशन आप लोगों के साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा या फिर होता ही है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप किचन में जाइए, उसके बाद फिर गैस को ऑन कर लीजिए और जो भी बर्तन एक दूसरे में चिपका है, प्लास्टिक के अलावा मैं बोल रही हूँ, प्लास्टिक अगर चिपका है तो उसे आप बिल्कुल भी गैस पे मत रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टील के बात मैं कर रही हूँ, स्टील का कोई भी बर्तन, ग्लास, कटोरी, भगोने या फिर कोई भी चीज़ हो ना, तो इस तरीके से अगर चिपक जाए ना तो आप गैस को ऑन करके थोड़े टाइम के लिए गैस पे रख दीजिए, हल्का लो फ्लेम करके। उसके बाद फिर जब बर्तन ठंडा हो जाए ना, हल्का सा ठंडा, तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर जो पानी रहता है ना वो पानी की वजह से दोनों चिपक जाता है। तो इसमें जो पानी नीचे की तरफ रहेगा वो सूख जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक जो है बर्तन वो अपने आप निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आज की जो है टिप्स एंड हैक्स सारे आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। इन सारे टिप्स में से आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।